नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, और आइज़ हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक एक्टर भी हैं और मेरे कज़न भी हैं, और वो काफ़ी देर से एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। एक्टिंग के दौरान वो अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, कैसे हेल्दी रखते हैं, कैसे मेंटली और फिज़िकली अपने आप को मजबूत रखते हैं। आइए आज उनसे जानते हैं। उनका नाम है खुशवंत वालिया। नमस्कार खुशवंत जी। नमस्कार। हेलो भाई, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आप बताओ भाई। खुशवंत, आज आप बताइए अपने बारे में, अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको ये एक्टिंग का शौक कब से था? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि प्रगट जो है वो मेरे बड़े भाई है। ही इज़ माय कज़न एंड इट्स इंडीड माय प्लेजर टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इनवाइटेड मी एंड वी गॉट दिस टाइम फॉर दिस इंटरव्यू फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड हाँ जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। सो बेसिकली एक तरह से इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स एक्टिंग और टुवर्ड्स एनीथिंग समथिंग विच इज़ क्रिएटिव। जैसे बचपन से आप तुम तो मुझे जानते ही हो, तो बचपन में आई स्टिल रिमेंबर कमिंग टू पटियाला। तब हम लोग मस्ती में, फन में हमेशा कुछ आप लोग मुझे बोलते थे कि एक्ट करके दिखा, डांस करके बिल्कुल दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं करता रहता था। सो आई थिंक वहाँ से एक इंक्लिनेशन थी। फिर ओवर द ईयर्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मम्मी पापा ने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फॉर्मल डिग्री बिफोर यू गेट इनटू एक्टिंग। तो एक डिग्री कंप्लीट की। फिर उसके बाद कुछ साल मैंने काम भी किया। पर जब मैं काम कर रहा था इनिशियली तो मैंने इन्जॉय किया। आई वॉज विद जेट एयरवेज एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मुझे जो मेरी फाइनल कॉलिंग है, जो मुझे बचपन से करना है एक्टिंग, मुझे उसमें जाना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्टिंग में ट्रेन किया, मार्शल आर्ट्स में ट्रेन किया, बॉडीगार्ड मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर बना और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। इसी से बात शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी जो फादर का बैकग्राउंड है वो एक डायरेक्टर हैं, तो आपने भी डायरेक्शन में काम किया हुआ है, तो करेक्ट। आपने डायरेक्शन को अपना मतलब करियर क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि मेरी इंक्लिनेशन एक्टिंग की तरफ ही थी। और डैड जो है मेरे, वो एसोसिएट डायरेक्टर थे बेसिकली एंड ही इज़ रिटायर्ड नाउ। बट येस, आई हैव सीन इज हिज हार्डशिप इज़ देयर इन एक्टिंग ऑल्सो। ऐसी बात नहीं कि एक्टिंग बहुत ईजी है या डायरेक्शन बहुत ईजी है। दोनों अपने ओन वे में चैलेंजिंग जॉब्स हैं। बट मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्टिंग ही थी हमेशा। वो डायरेक्शन तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये जानना था कि हाउ द कैमरा वर्क्स, व्हाट आर द टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व बिहाइंड द कैमरा, क्या होता है। तो इसलिए मैंने बस डायरेक्शन, और भी मैंने बस एक प्रोजेक्ट ही किया। उसके बाद कभी मेरे में वो रुचि रही नहीं और कभी मुझे ऐसा इंटरेस्ट रहा नहीं। यस, मुझे एज अ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ गिवन अ चांस तो मैं कुछ शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करना चाहूँगा। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स लिखी भी हैं, तो वैसे मुझे इंटरेस्ट है। बट ऐसा एज अ वो टाइम पे मुझे एज अ डायरेक्शन, एज अ करियर, वो मेरी इंक्लिनेशन नहीं थी, वो एक्टिंग की तरफ थी। खुशवंत जी, हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस के लिए है बिल्कुल। कि हम अपनी हेल्थ को नेचुरली कैसे ठीक रख सकते हैं बिना मेडिसिन्स के और एक्सरसाइज करके, जो भी है। तो जैसे आप एक्टिंग के दौरान आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा, जी क्योंकि बिल्कुल। एक्टिंग के दौरान हेल्थ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बहुत ज़्यादा। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करते हैं जिनसे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप एक्टिंग के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी हेल्थ और एक्टिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्टर है तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक इन हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी ऑल शुड कंसिडर दैट आर बॉडी इज़ आर टेम्पल। हमारा जो शरीर है वो हमारा मंदिर है। तो आप मंदिर को कितना स्वस्थ रख सकते हो, कितना स्वच्छ रख सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। करेक्ट है ना? कभी आपने मंदिर या गुरुद्वारा कभी मैला, ऐसा गंदा तो देखा नहीं होगा। तो आई थिंक हमें हमारे शरीर को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्टर्स को ही करना चाहिए या उन लोगों को करना चाहिए जो प्रॉब्ली फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जैसे कैबिन क्रू, जैसे होटल में जो फ्रंट डेस्क पर होते हैं,
तो उन्हें स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी जाती है टू लुक मोर प्रेजेंटेबल. बट नाउ द ट्रेंड हैज चेंज. आई थिंक एवरीवन शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ their health, about their fitness, about their body type, what suits their body, what doesn't suit their body. और now coming back to your question कि कैसे ध्यान रखा जा सकता है, तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने रियलाइज किया है, दैट इज 2 to 3 थिंग्स. फर्स्ट इज हाउ गुड योर डाइजेशन इज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी गट हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. जैसे अभी आप और मैं, हम 7-8 दिन से हम साथ में ही हैं. ऑलमोस्ट हर मील हम बाहर ही खा रहे हैं. दैट इज द टाइम हमारा जो गट हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में आता है. बिल्कुल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग आउट, वी डू नॉट इंडल्ज इन लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आपका मन कर रहा है कि वहाँ पे रिलेटिव्स ने पूरी थाल भर के बर्फ़ी जलेबियाँ जो भी रखी है, अगर आपका मन कर रहा है तो आई वुड से जस्ट हैव अ स्मॉल बाइट, बट डोंट इंडल्ज टू मच, बिकॉज आपका जो गट हेल्थ है वो इट विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि आप 7-8 डेज से बाहर खा रहे हो जो भी है. तो फर्स्ट थिंग इज, as coming back to my point, is first thing is your digestion. Second and very important is your sleep pattern. I think वो एक्टर बोल लो या किसी भी बोल दो, आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए. आपकी नींद, साउंड स्लीप आपको 7 to 8 आवर्स चाहिए ही चाहिए. एंड दोज हु आर इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क, जैसे हम एक्टर्स का फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज हम 12-12, 14-14 घंटे, कभी कभी 18 घंटे हम सेट पे काम करते हैं. उसके बाद टू गेट चार्ज अप, टू लुक फ्रेश, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दीज 2 थिंग्स आई फील आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेशन, योर स्लीपिंग, एंड फॉलोड बाय अ गुड बैलेंस्ड डाइट. आपकी डाइट कैसी हो? कुशवान जी, हमें एक और चीज़ बताइए. हमारे दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके करता हूँ. आई गेट अप, और जब मैं घर पे होता हूँ, जब भी रूटीन, जैसे अभी तो फिलहाल आपके साथ में हो, तो अभी हम वेकेशन मोड पे, तो अभी वो रूटीन इतना फॉलो नहीं हो पा रहा है. बट एज सून एज आई गेट अप, मैं अपने दोनों हाथों को पहले देखता हूँ, और उसके बाद में आई थैंक गॉड, आई थैंक यूनिवर्स फॉर 5 थिंग्स विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर. एंड देर आर आई थिंक मोर देन 100 थिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. बट मॉर्निंग में उठ के वो 5 या 6 थिंग्स आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड. उसके बाद आई विश फॉर थिंग्स विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ. वो 2 या 3 विशेज़ होंगी कि मुझे ये करना है, या मेरे दिन में आज एक इंपॉर्टेंट ऑडिशन है तो वो ऑडिशन क्लिक हो जाए, या जो भी मैं चाहता हूँ वो. तो दिस इज़ एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो, माई एवरी डे पैटर्न, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ माई डे. फिर उसके बाद अगर आप बात करो हेल्थ की या स्किन केयर इसकी, तो आई थिंक मैं आई स्क्रब करता हूँ अपने फेस पे, या तो बिकॉज जो हमारा जो फेस होता है उस पर ब्लड रश बहुत कम होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फेस है उस पर ब्लड रश हो, ताकि वहाँ पे सारे सेल्स एक्टिव रहे, सब कुछ रहे. आपके पोर्स भी कम होते हैं आइस से. तो मैं एक आइस लेता हूँ, उसको अराउंड अबाउट 25 सेकेंड्स और 20 सेकेंड आई जस्ट लाइक उसको पूरे फेस पे ये करता हूँ, आंखों के नीचे करता हूँ, ताकि उससे थोड़ी सी पफिनेस भी कम होती है. सो दैट इज़ व्हाट आई डू. फिर वंस दैट इज़ डन, स्किन के लिए टोनर स्प्रे करता हूँ फेस पे. कोई भी एक सीरम, इट कुड बी विटामिन सी सीरम, और इट कुड बी एनी अदर सीरम, एंड वो सीरम लगाता हूँ. एंड आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, एंड फॉलोड बाय अ गुड सनस्क्रीन विच शुड बी मिनिमम 50 SPF. एक्टिंग के दौरान मतलब जो मोस्टली देखा जाता है कि स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत होती है. ज़्यादा ज़रूरी है. आप एक्टिंग के दौरान बहुत ही एक्स्ट्रा ओवर मेकअप भी किया जाता है. बिल्कुल. तो वो अगर रेगुलरली किया जाए तो उसका स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर आप अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अगर आप टाइम टू टाइम नींद पूरी कर रहे हो, और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, नॉट चीपर ब्रांड्स. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चीपर ब्रांड्स के प्रोडक्ट अच्छे नहीं, बट समटाइम्स दे लिटिल हार्श ऑन योर स्किन. एंड आप अच्छी डाइट मेंटेन कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्किन अच्छी मेंटेन रह सकती है, इरिस्पेक्टिव आपके चेहरे पे कितना भी ज़्यादा मेकअप क्यों ना लगाया जाए. और आजकल टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस एंड विद द टेक्नोलॉजी एडवांसिंग, द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड. मेकअप करने से पहले दे समथिंग कॉल्ड एज प्राइमर. तो थोड़ा सा प्राइमर लगाते हैं आपके फेस पे, एंड देन दे स्टार्ट मेकअप. सो प्राइमर से ये हो जाता है कि आपकी स्किन को ऑलरेडी एक लेयरिंग मिल जाती है, फिर उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लगाते हो. सो डायरेक्टली आपके स्किन पे कुछ अफेक्ट नहीं होता. क्या ये केमिकल बेस्ड होती है जो आप बोल रहे हो लेयरिंग? ये केमिकल बेस्ड है, तो इसका कोई भी चीज़ जो केमिकल बेस्ड है उसका नुकसान तो आई थिंक होता ही होगा स्किन को.
देखिए, अगर केमिकल बेस्ड अगर हम बात करें तो जैसे अगर सनस्क्रीन भी हो गया, क्या सनस्क्रीन में भी केमिकल है, वो आपकी स्किन को फिर क्यों नहीं इतना ये करती है? आई थिंक समवेयर कुछ केमिकल्स आर गुड फॉर योर बॉडी। जैसे हम ओके। एसिड के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि एसिड इज अरे एसिड से तो हाथ जल सकता है, ये हो सकता है, बट आप सबको शायद पता नहीं होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी देर आर सम एसिड्स। सो एसिड का मतलब ये नहीं कि एसिड खराब ही है, तो केमिकल्स का मतलब ही ये नहीं कि केमिकल्स खराब ही हैं। देर आर सम गुड केमिकल्स ऑल्सो विच योर बॉडी डज नीड, एंड बाय द टाइम वी हैव रीच्ड अ एज जहाँ पे हमारी स्किन, हमारी बॉडी वो सर्टन लेवल ऑफ केमिकल एक्सेप्ट कर लेती है। येस, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से हार्श केमिकल एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कोई कोई लोगों के ट्रीटमेंट गलत हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है, सो दैट इज हार्श केमिकल्स। बट ये सब जो है केमिकल्स, ये सब तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। हम परफ्यूम यूज़ करें, परफ्यूम में देर इज केमिकल। वी आर यूजिंग प्रोटीन शेक फॉर दैट मैटर, देर आर सम काइंड ऑफ केमिकल्स इन मेडिसिन में हैं, आपके सनस्क्रीन में है जो डे टू डे यूज़ होते हैं, तो अगर उसमें है तो अगर हम विटामिन सी, उसमें भी केमिकल है ही, जो सिरम हम यूज़ करते हैं, टोनर में भी केमिकल्स होते ही हैं, तो वो आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो कुछ केमिकल्स आर एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी, सो डोंट गेट स्कैर्ड जब कोई आपको कहते हैं कि अरे केमिकल्स हैं ये तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर केमिकल बुरा नहीं होता आपके लिए, एक ऐसा और मेरा थिंकिंग है। नहीं बट नहीं स्टिल अगर आपको और इसमें डीपली जानना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, कौन सा केमिकल आपको सूट करे, दैट बाय ऑल मीन्स आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम ऑल्सो डूइंग एज पर माई डर्मेटोलॉजिस्ट, वॉट शी हैड गाइडेड मी एंड वॉट काइंड ऑफ स्किन आई हैव, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। बट वो भी आपको एंड ऑफ द डे 99% यही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा कि सम केमिकल्स आर एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर स्किन। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ हद तक केमिकल का अगर यूज़ कर भी लेते हैं तो उससे इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं, नहीं। कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और बताइए, जैसे स्किन के लिए ये भी बोला जाता है कि वाटर इनटेक अगर हम अच्छा रखते हैं उससे Yes. भी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा। मैटर करता है। यस, बहुत ज़्यादा। तो आप एक्टिंग के दौरान आपको मतलब प्रॉपर टाइम मिल जाता है कि आप अपना वाटर Yes, so- प्रॉपर रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत टाइम होता है, कभी कभी नहीं, बहुत टाइम ऐसा होता है। बट वाटर इंटेक इज समथिंग जो आई थिंक नन ऑफ द एक्टर्स एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, बिकॉज क्या हो जाता है कि टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस जो हमारे हेल्पर्स होते हैं सेट पे, स्पॉट दादा जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो अवेलेबल होते हैं। आप जैसे उनको बोल दो कि स्पॉट दादा पानी ला के दो, इमीडिएटली आपको पानी ला के देते हैं। तो शॉट के बीच में आपने पानी पी लिया, तो इरिस्पेक्टिव मेरी शूट कितनी भी हेक्टिक क्यों ना हो, बट मेरा एक टारगेट तो होता ही है कि एक 12 घंटे के शूट में आई थिंक मैं मोर देन 2.5 लीटर तो शूट पे पी लेता हूँ। घर पे फिर अनदर 1.5 to 2 लीटर्स पी लेता हूँ। तो आई थिंक दैट 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक समवेयर इज टेकन केयर ऑफ। यस ये तो बात होगी स्किन की। जी। अब आप सबसे ज़रूरी एक और भी होता है आज की डेट में, बालों की हेल्थ बहुत Yes, इंपॉर्टेंट है। yes, yes, क्योंकि आप एक्टिंग के दौरान आपको बहुत ही तरह के बालों के शेड्स भी चेंज करने पड़ते होंगे, समटाइम्स कोई ओल्ड Yes. लुक देनी है, तो उस दौरान बालों के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट होते होंगे। बिल्कुल। तो इनकी हेल्थ आप कैसे अच्छी रखते हैं? टचवुड बाल मेरे जेनेटिकली बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको पता हो गया, आपके तो ताया जी लगे, तो मेरे डैड, उनके बाल बहुत अच्छे हैं। सो टचवुड हमारा फैमिली इज ब्लेस्ड विथ गुड क्वालिटी थिक हेयर, एंड सो मुझे बालों का ख्याल उतना नहीं रखना पड़ता जितना मेरे कुछ को एक्टर्स को रखना पड़ता है। एंड यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या हो जाता है कि एवरी डे हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, एवरी डे देर इज हीट विच गोज, यू नो, व्हेन वी आर स्ट्रेटनिंग आवर हेयर, और मे बी वी आर क्या कहते हैं उससे, ब्लो ड्राई जब हम बालों को करते ब्लो हैं, लगा। और जब ब्लो ड्राई हम करते हैं उससे बालों की लुक ही चेंज हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ दैट वो ब्लो ड्राई करके बालों को सेट वेट करते हैं, ऐसे अभी मैंने किए हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे आई थिंक आपकी बालों के, अगर आपको कि कैसे आप ध्यान रखोगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज योर डाइट फर्स्ट। ऑफ कोर्स इफ यू आर ब्लेस्ड विद गुड जेनेटिक्स, गुड, तो आपको तो चलो आपकी हाफ बैटल इज वन। बट अगर मैं ये सोच के बैठूँ कि आई हैव गुड जेनेटिक्स, पापा के तो बहुत अच्छे बाल है, भाई के भी बाल अच्छे हैं, कजन्स के बाल सबके अच्छे हैं, तो मेरे भी रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑल्सो, एंड बाल के लिए द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज इनटेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे इन योर डाइट। वो प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो द बेस्ट इज एग्स, चिकन एंड फिश। फिश इज़ द बेस्ट बिकॉज फिश में थोड़ा सा ओमेगा होता है, एंड ओमेगा इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। इट्स वेरी गुड। अगर कोई वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है तो मैं उनको कहूँगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो हो गए, वो हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया, वो हो गया, है ना। और उसके बाद में मालिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप हफ्ते में एक बार
कोकोनट का जो तेल होता है, अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो मच बेटर। तो उससे अपने बालों को मालिश करें, ठीक है। अपने जो स्कैल्प है, अपने बाल जो है उनको थोड़ा सा ऐसा खींच के उनके ऊपर थोड़ा सा ऐसा तना और ज़ोर से उन्हें थोड़ा सा खींचे, थोड़ा सा ही। क्या हो जाता है कि जो आपके जो फॉलिकल्स हैं बाल के, ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होना शुरू होता है। व्हेन यू पुल योर हेयर अ बिट, व्हेन यू पुल योर हेयर अ बिट फॉर लाइक 1 or 2 seconds एंड लीव इट, पुल योर हेयर एंड लीव इट, एक मालिश। बट रिमेंबर, मालिश में भी ऐसा नहीं कि आपने तेल लगा लिया और 2-3 घंटे बैठ गए। तेल से साइनस का इश्यू हो सकता है, क्योंकि तेल आपके स्कैल्प में आता है, उससे आपको थोड़ी सी ठंडी लग सकती है, सर्दी हो सकती है। सो मोर देन 20 मिनट्स, आई थिंक मोर देन 20 मिनट्स इनफ। उसके बाद अच्छे से आप नहा लीजिए। एंड येस, जितना हो सके हॉट वाटर बाथ ना लें, स्कैल्प पे डायरेक्टली हॉट शावर वाला पानी ना लें, या अगर आप टम्बलर या बाल्टी से नहा रहे तो वो टम्बलर से सीधा गरम गरम पानी सर पे ना ले। जितना हो सके, जैसे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, मैं अपने बालों पे कभी गर्म पानी नहीं डालता। आई ऑलवेज पुट cold water, and on my skin also I always put cold water, irrespective if the temperature is 6 degrees 4 degrees, I don't care, बॉडी को मैं कर लूँगा, बट बालों और सर पे मैं हमेशा ठंडा पानी ही डालता हूँ। सो वो भी एक काम करता है। आप नोटिस करना, आप जितने हॉट एयर से बात लोगे, आपके जो बाल की क्वालिटी है वो ख़राब होगी, ड्राई ज़्यादा वो ड्राई होंगे। हो जाते हैं। यस, सो हॉट ये सब अवॉइड करना चाहिए। सो यस, डाइट अच्छा रखना है बालों के लिए, जैसे मैंने कहा तेल से मालिश किया कीजिए। एंड या दैट्स अबाउट इट। एंड स्ट्रेस लेस, द मोर योर cortisol लेवल इज डाउन, द बेटर वुड बी योर ओवरऑल हेल्थ एंड योर हेयर का हेल्थ ऑल्सो। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या विचार है आज की डेट में? क्योंकि कुछ हमें डॉक्टर्स आयुर्वेदा के जो मिलते हैं वो बता रहे हैं कि अराउंड मोर देन 85% ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर नाउ केमिकल बेस्ड। Yes. कि वो उनकी प्योरिटी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते नहीं कि लगा वो सकते। प्योर हैं या नहीं। तो आप अपनी डेली लाइफ में, जहाँ आपके जो कलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं आज की डेट में, कि उन्होंने भी बंद कर दिए बिल्कुल? नहीं, करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बंद किया है। लाइक मेरा भी एग्जांपल आप लो तो मैं पनीर खाता हूँ द डे आई एम ईटिंग वेजिटेरियन मील्स एंड द डे आई नीड प्रोटीन, सो ऑफ कोर्स आई ईट पनीर। एंड बट यस, एट द सेम टाइम आप जो कह रहे हो वो डाउट मेरे दिल में भी होता है कि यार ये कहीं वो आजकल अडल्ट्रेटेड पनीर ना हो, या बिल्कुल, किसी और वे में ना बनाओ। बिल्कुल। बट समटाइम्स यू आर नॉट लेफ्ट विद द चॉइस। कभी कभी मैं ये मान के चलता हूँ, और ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव चॉइस इन योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। सो आई मेक श्योर कि जहाँ से मम्मा या मैं, जहाँ से हम पनीर जिस भी ग्रॉसरी स्टोर से खरीदते हैं या जहाँ से भी खरीदते हैं, कि वो जेन्युइन हो, तो जहाँ से हम खरीदते हैं मुंबई में, वहाँ पे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको हमारे पनीर पे डाउट है तो आयोडीन का जो एक टेस्ट आता है वो यहीं पे कर लो, ओके। तो उससे अगर पनीर का रंग अगर पर्पल या कुछ होता है, इसका मतलब दैट इज अडल्ट्रेटेड। सो आई थिंक विद डेयरी प्रोडक्ट्स वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड अगर आप नोटिस करें तो डेयरी प्रोडक्ट के आजकल तो वेजिटेबल्स भी ऐसे ही हो गए, फ्रूट्स भी ऐसे हो गए। कितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जहाँ पे फ्रूट्स को इंजेक्शन देके उनको और पल्पी किया जा रहा है या और स्वीटन बनाया जा रहा है। सो अडल्ट्रेशन इज एवरीवेयर। आई थिंक एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक अ चॉइस of going to organic places, buying from someone who's genuine, you think is genuine. So I think वो है। बट या ओवरऑल तो जो आपके आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट ने आपसे कहा वो ट्रू ही है कि बिकॉज हमारे देश में वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इतने तादाद में मिल्क प्रोड्यूस करना इज ऑल्सो वेरी बहुत डिफिकल्ट। सो समवेयर अडल्ट्रेशन इज हैपनिंग, बट you have to be careful that from which source you are buying your dairy products, or in general your vegetables or meat. Yeah. मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि आप जानते हो कि 90s के दौरान एक ट्रेंड था कि जो एक्टर्स थे वो काफ़ी मस्कुलर होते थे, उनका मतलब बल्कि मसल्स होते थे। Yes. अब जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी लीन शेप में चले गए हैं। तो ड्यूरिंग अपने आप को जो लीन रखने में फिर डाइट काफ़ी हद तक आप कंट्रोल करते हैं, मतलब मीठा फ्राइड बिल्कुल बंद होता है कि कभी कभी कुछ खा लेते हो आप? कभी कभी खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा भी जब ये 7-8 दिन जब हम साथ ये में तो थे, मैंने हॉलीडेज हो खाया गए। था। हाँ, हॉलीडेज हो गए। और इन जनरल जब मुंबई में भी होता हूँ मैं, तो एक डाइट तो ऑफकोर्स एक ओवरऑल एक मोटी मोटी डाइट तो है ही कि मॉर्निंग में उठ के ये खाना है, आफ्टरनून में ये खाना है, इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है, ये है वो है। बट समटाइम्स योर बॉडी ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ चीट मील्स। अगर आप जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स को देखो, जैसे अभी आई थिंक फिटनेस में सबसे द बेस्ट बॉडी इज टाइगर श्रॉफ। बट मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा था कि संडेज आर द डेज वेयर आई एंजॉय माई पिज़्ज़ा एंड बिरयानीज, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी
एक तरह के डाइट से यूज टू हो जाती है, तो उसे भी एक शॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे शॉक दो, इन टर्म नॉट लिटरली शॉक, बट डाइट थोड़ी सी चेंज कर लो। इसीलिए चीट मील्स, वो कहते हैं ना कि वाई चीट मील्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट, बिकॉज योर बॉडी डजंट गेट यूज टू कि अरे यार मुझे तो रोज़ इतने अंडे मिल ही रहे हैं, इतने ही मिल रहे हैं, वो यूज टू हो जाता है और फिर उसके बाद एक स्टंटेड ग्रोथ होती है। बट वेन यू पुट अ बिट ऑफ चीट मील, 10 दिन में एक बार और समथिंग, दैट इज द टाइम यू शॉक योर बॉडी अ बिट। तो फिर उसके बाद में वेन यू आर अगेन बैक ऑन योर डाइट, वो डाइट ज़्यादा असर करती है। तो येस, समटाइम्स आई हैव, बट या मेरा चीट भी मतलब एक मॉडरेशन में होता है। ऐसा नहीं कि अरे 5-6 समोसे खा लिए, अगर खाने का मन किया तो एक समोसा खा लिया, या मे बी आधा समोसा खा लिया। जैसे मुझे ब्रेड्स बहुत पसंद है, और जो मुंबई के जो पाव आते हैं वो पसंद है। तो कभी कभी जब मुझे चीट करना होता है तो आई ईट 1 पाव, और मे बी उसके साथ में एनीथिंग, पीनट बटर हो गया, या मे बी आधा समोसा हो गया। समोसा तो थोड़ा सा रेयर ही है कि मैं खाता हूँ, इतना मैं शौकीन नहीं हूँ समोसे का, बट कोई और उसके साथ में कुछ चीट कर लेता हूँ। बट या दैट इज़ माई चीट मील। तो सबके चीट मील अलग है, तो मेरा आई थिंक इज़ ब्रेड या पाव। जैसे आज की डेट में बोला जाता है कि 3-4 जो ये वाइट पॉइजन्स हैं, शुगर, सॉल्ट, मैदा और मिल्क भी आजकल आने लगा उसमें, आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? Yes, sugar is something I strongly feel is a poison, definitely. Maida, yes, because it takes a lot of time to get digested in your body. So yes, मैदा भी to quite an extent. और salt को मैं इतना नहीं मानता कि वो पूरा का पूरा ये है. But yes, अगर if you're into an acting field, if you're a model, next day you want your face to look absolutely chiseled, your body to be absolutely ripped, तो आप उस शूट से या उस फोटो शूट से 12 या 13 घंटे पहले जितने भी मील्स है वो विदाउट सॉल्ट खा लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो निकल जाएगा, है ना। तो आप यू विल लुक मोर शार्पर ऑन स्क्रीन और मे बी ऑन द रैम्प यू आर वॉकिंग। सो देर आर वेज, बट सॉल्ट तो आई फील यू डू नीड a bit of salt in your diet, and sugar also in natural form you do need, but glad ये है कि जैसे डेट्स हो गए, खजूर, उसमें अच्छा शुगर है, फाइबर भी है। तो अगर आपने वो 2 खा लिए, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मॉर्निंग में अगर आपने बनाना अपने डाइट में इंक्लूड कर लिया, तो अगर नेचुरल शुगर आपके बॉडी में जा रहा है तो यू डोंट इवन नीड। एंड आई थिंक वंस यू गेट इनटू दैट लाइफस्टाइल एंड वंस यू गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ हैविंग फ्रूट्स, ये सब, तो आप शुगर मिस ही नहीं करोगे अपने लाइफ में। जो सफ़ेद शुगर है, वो प्रोसेस शुगर, वो आप मिस ही नहीं करोगे लाइफ में कभी। खुशवान जी, ड्यूरिंग एक्टिंग उसमें कुछ एक्शन सीन्स भी होते हैं, Yes, कुछ yes. सॉन्ग्स भी होते हैं, तो उस दौरान आपको कभी इंजरी फेस हुई, जहाँ कोई इंजरी हो जाती है तो आप उसको कैसे मतलब मेंटेन करते हैं, मतलब इंजरी के दौरान एक्टिंग कंटिन्यू रखना? वो तो रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी आप तो मेरे भाई, आप तो जानते होंगे कि प्यार का दर्द है क्या, एक मेजर इंजरी हुई थी मेरे पैर में। एक डांस स्टेप था, वी वर परफॉर्मिंग फॉर स्टार परिवार अवार्ड, तो उसमें डांस परफॉर्मेंस था जहाँ पे मुझे ज़मीन पे बैठ के ऐसा उठना था, फिर ज़मीन में बैठ के उठना था। तो तभी मेरा जो पैर है वहाँ की एक मसल पूरी स्ट्रेच हो गई थी। दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर, बिकॉज वो टाइम पे क्या हो गया था कि बेसिकली योर मसल्स, वेन एवर एनीथिंग, जब भी आपका कोई मसल इंजरी होती है, ऑलवेज रिमेंबर राइस ट्रीटमेंट, राइस, RICE, where R stands for rest, I and C stands for ice compression, and E stands for elevation. अब ये हमें मिल ही नहीं रहा था, मुझे रेस्ट मिल ही नहीं रहा था। आइस कंप्रेशन मुझे जब टाइम मिलता था तो मैं घर पे आके करता था, मगर वो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कहा राइस ट्रीटमेंट में फर्स्ट लेटर इटसेल्फ इज R, विच इज रेस्ट। तो रेस्ट मिल ही नहीं पा रहा था। पेन किलर्स भी खाते थे आप इस पेन दौरान? किलर्स भी खाता था, यस, उसके वजह से हीट बॉयल्स होने लग गए थे। तो फिर उसके वो अवॉइड ही करते होगे पेन किलर्स? यस, आई यूज्ड टू अवॉइड, बिकॉज़ पेन किलर्स इटसेल्फ से वो जो होता है ना कि वो पेन किल करते हैं फॉर पर्टिकुलर डेज और पर्टिकुलर आवर्स, आई थिंक फॉर 12 आवर्स और समथिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हाटएवर, 8 आवर्स और समथिंग। उसके बाद तो दर्द फिर आता ही है, फिर आता है। तो पेन किलर इज समथिंग विच इज टेम्पररी। बट आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारी चीज़ें उस 1.5-2 महीने के दौरान मैंने ट्राई कर ली थी। बट मेरी जो कज़न है, माई मासीज डॉटर, सो शी गेव मी एक तेल दिया था उन्होंने, मैं तेल का नाम खैर नहीं जानता हूँ, बट एक आयुर्वेदिक तेल ही था, कुछ हर्बल था। ओके। और वो तेल को जब मैंने हाथ में लिया था, इट वॉज रेडिश एंड इट वॉज लिटिल वार्म व्हेन आई टच्ड इट। सो वो तेल मैंने पैर पे लगाया था, एंड विद इन 7 days उस तेल ने मुझे ठीक किया था। अब ये भी कह सकते हो कि 1.5-2 महीने के बाद काफ़ी दवाइयाँ भी असर कर चुकी होगी, उस तेल ने भी असर किया होगा।
बट आई वुड लाइक टू से दैट आई लाइक टू थिंक दैट वो तेल ने डिफरेंस किया था एंड आई रिकवर्ड बिकॉज ऑफ दैट. फिर अभी हाल ही में लाइक जस्ट 1.5 months बैक मैं एक वर्टिकल सीरीज़ की शूट करा था. वहाँ पे मुझे मेरे को एक्टर को उठाना था. अब क्या हो जाता है कि जब डायरेक्टर सर कहते हैं एक्शन एंड यू नो यू डोंट रियलाइज हाउ योर बॉडी इज़ दैट पर्टिकुलर टाइम. मैंने लड़की को उठा लिया और दो टेक्स में वो शॉट ओके हो भी गया था. दिस वॉज डे 2 ऑफ शूट. फिर जब डे 3 आया, सिमिलर शॉट था बट लोकेशन अलग थी और सिमिलर ये था कि मुझे लड़की को उठाना है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है. अगेन मैंने उसको 2 बार 3 बार, वो टेक ज़्यादा हो गए, कहीं 7 या 8 बार हुए. और उसके बाद जो मेरा अभी ये मसल्स है टेनिस एल्बो के इधर, इट्स स्टिल पेनिंग बिकॉज इट्स स्टिल नॉट रिकवर्ड. उस शूट में वो इंजर्ड हुआ था. सो बेसिकली समटाइम्स इट इज़ माई फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि क्या हो जाता है कि सर ने एक्शन कहा, मैंने इमीडिएटली उससे लिफ्ट किया. नाउ यू हैव टू रियलाइज योर बॉडी इज़ नॉट वार्म इनफ, योर मसल्स आर नॉट वार्म. उससे पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए थी मुझे, अगर मुझे पता है कि अगर मुझे कोई एक्टर को लिफ्ट करना है. सो वो मैंने किया ही नहीं और इमीडिएटली जाके उसको लिफ्ट कर दिया. सो आई वुड सजेस्ट दिस टू एवरी एक्टर और एनीवन हु इज़ वॉचिंग, यू नो, कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग विच इज सपोज टू बी स्पॉन्टेनियस और विच इज सपोज टू बी आफ्टर अ 1 minute or something, or you know you have some time, make sure that whatever muscles are involved आपको लग रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, आप उनको पहले स्ट्रेच कर दो सो दैट ब्लड फ्लो वहाँ पे जाए और फिर आपकी बॉडी रेडी है उस चीज़ों के लिए. इमीडिएटली मत कीजिएगा. यस, तो समटाइम्स रिकवरी टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज एज एन एक्टर अगर आप बैक टू बैक शूट कर रहे हैं तो आपको रेस्ट नहीं मिलता, तो और रेस्ट रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जिम जाते हैं? हाँ जी. योगा करते हैं? योगा नहीं करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ. मेडिटेशन. ब्रीदिंग. तो आप किस चीज़ को प्रेफर ज़्यादा करते हैं? जिम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेडिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दोनों अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप मुझसे पूछो तो शायद मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम मेडिटेशन को मैं थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहूँगा, क्योंकि द मोर स्ट्रॉन्गर यू आर फ्रॉम हियर, आई थिंक योर बॉडी विल फॉलो. एंड हाउ टू मेक दिस स्ट्रॉन्गर, इट्स थ्रू मेडिटेशन. मेडिटेशन से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप लाइफ में. मैंने मेडिटेशन के ऊपर कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं, बट बहुत ऑनेस्टली मैं सारे व्यूवर्स से भी ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने इस बुक्स पढ़ी है तो मैं उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ माई प्लान इन कमिंग ईयर्स कि मैं मेडिटेशन को और सीरियसली लूँ जितना मैं फिजिकल एक्सरसाइज को कर रहा हूँ. जैसे फिजिकल एक्सरसाइज आई डू व्हेन आई हैव एक वीक में, मतलब आई ट्राई टू गो 4 times to 5 times इन अ जिम एंड स्पेंडिंग लाइक गुड 1 to 1.5 hours. मेडिटेशन उतना नहीं है मेरा. मेडिटेशन आप बोल सकते हो 25 minutes इज मैक्सिमम. कौन सा टाइम बेस्ट है मेडिटेशन के लिए? एज सुन एज यू गेट अप एंड जस्ट अप व्हेन यू आर हिटिंग योर बेड. ओके. यस, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सो के उठा है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अभी वो सोने के लिए जा रहा है. इट्स अबाउट टू रेस्ट. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड वो टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. और मॉर्निंग में इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो टाइम पे मेडिटेशन में यू नीड कॉन्सेंट्रेशन. इधर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई, यहाँ पे आंखें बंद करके आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, यू ट्राई टू लुक इन टू योर थर्ड आई और यू डू अ डीप ब्रीदिंग. अगर वो टाइम पे मॉर्निंग में इसलिए लोग प्रेफर करते हैं अगर भीड़ भड़का कम हो, ट्रैफिक की नॉइजेस कम होती हैं सुबह सुबह, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट. सेम विद नाइट, यू नो, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड. अगर 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है कि सब लोग अपने घर पे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल नहीं रहे हैं, ट्रैफिक कम हो जाता है, तो वो सब नॉइजेस नहीं होते. द लेस द डिस्टर्बेंस अराउंड द बेटर यू कैन मेडिटेट. और मेडिटेशन की एक खूबसूरत बात ये भी है कि अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो रिलीजियसली फॉर ओवर अ ईयर और समथिंग, यू रीच अ पॉइंट कि जहाँ आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो, यहाँ पे कहीं ट्रैफिक हो, कोई हॉन्क बजा रहा हो, बच्चे वहाँ झगड़ रहे हो, वहाँ पे किचन में कुछ हो रहा हो, योर कॉन्सेंट्रेशन वुड बी दैट फोकस हिलता नहीं है. एंड दैट इज़ अ टाइम यू रियलाइज दैट कि आप अभी मेडिटेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो. सो अगर आप मुझसे, आपका जो सवाल था, अगेन आई वुड से बोथ आर इंपॉर्टेंट बट मेडिटेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ. बिकॉज अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मेडिटेशन हेल्प कर सकती है, तो उससे आपकी फिजिकल हेल्थ विल फॉलो. एक और बात बताइए, आपको हमने मोस्टली खुश ही देखा है, हंसते हुए देखा है, मोस्टली सेट्स पर भी, घर पर भी, किसी भी मौके पे मोस्टली जब भी आपको मिलते हैं आप खुश ही रहते हो, स्माइलिंग फेस रहते हो. Yes. इसका क्या राज है? ये कैसे करते हो आप?
नहीं, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता हूँ, मम्मा जानती हैं बात। कभी कभी सेट पे मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, कभी कभी किसी को एक्टर पे बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, बिकॉज आई फील एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन, एंड गुस्सा होना भी इज पार्ट ऑफ योर कहीं ये लाइफ। कोई थेरेपी का पार्ट तो नहीं? थेरेपी का पार्ट तो नहीं है, बट येस आई ट्राई टू बी वेरी काम, आई ट्राई माई बेस्ट टू बी काम, एंड ऑफ लेट आप बोल सकते हैं इन वन ईयर विच हैज़ पास्ड बाय, पर आई हैव डन लॉट ऑफ वर्टिकल सीरीज ने मुझे और ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा काम होना सिखाया है। और सो आई थिंक वो धीरे धीरे आया है लाइफ में, यू नो, विथ योर लाइफ एक्सपीरियंस, आई थिंक विथ मेडिटेशन ऑल्सो, विथ सम ऑफ द वेरी गुड सेल्फ हेल्प बुक विच जो मैंने पढ़ी है लाइफ में, तो उनके वजह से कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई है, कहीं ना कहीं एक वो स्माइलिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आ गया। और एक चीज़ तो मैंने लाइफ में सीख ही ली है अभी कि टेंशन लेके तो कुछ होगा नहीं, है ना। आपको जो जैसे आप हो एंड जो लाइफ में आपके लिए मोटा मोटा लिखा है वही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर ओन एफर्ट्स एंड योर ओन मैनिफेस्टेशन कैन चेंज थिंग्स। तो किसी पे गुस्सा होके जेलसी होके चीज़ें बदलने वाली है नहीं, तो इसलिए मोर और लेस मैं सोचता हूँ कि यार हंसते रहो, फिर जो भी, और आप हंसोगे तो यार बिल्कुल। एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है सेट पे, लोग भी हंसते हैं, दिस पॉजिटिविटी अराउंड, तो थोड़ा काम करने में मज़ा आता है। कुशवाहा जी, ये बताइए, जैसे आज की डेट में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पोल्यूटेड हैं, मतलब हम मुंबई में रहते हैं तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत है, नॉइस पोल्यूशन बहुत है। हम जो भी खा रहे हैं वी आर नॉट श्योर कि वो प्योर है, जहाँ उसमें किस हद तक केमिकल्स का उपयोग किया गया है। करेक्ट। तो इस सब के दौरान मतलब हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं इतने पोल्यूशन में? प्रिकॉशंस लीजिए, मेरे ख्याल से जितना हो सके उतना प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे द डे आई एम नॉट ट्रैवलिंग विथ माई कार, अगर मैं रिक्शा से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं मास्क पहन लेता हूँ अभी भी। ऐसा नहीं कि कोविड के बाद मैंने मास्क फेंक ही दिया, बिकॉज बाहर इतना मुंबई में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना पोल्यूशन है, इट्स एन इंटरनेशनल सिटी, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे। छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको लेने ही होंगे, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लेने ही होंगे, बिकॉज ओवरऑल कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जैसे हमने पहले भी आपके क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमें नहीं पता कि सुबह उठ के अभी हम जब बुफे खाने आएंगे वो जो नीचे एप्पल रखा होगा वो किस तरह से बने हुए, इट्स फ्रेश और ऑर्गेनिक, कोई बोलने वाला नहीं है, करेक्ट है ना। बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ज़रूर है, लाइक अ गुड लाइफस्टाइल, कि सुबह उठते ही मैं कॉफ़ी नहीं पीना है, एसिडिटी हो सकती है, तो सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इज़ यू, आप भगवान को शुक्र अदा कीजिए, कि आपको जो मिला है, पॉजिटिव माइंडसेट से उठिए, ब्रॉड स्माइल से उठिए, कुछ चीज़ें अपने हाथ में। तो आई थिंक जो चीज़ अपने हाथ में है, आई थिंक हमें उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो अपने हाथ में नहीं है, लेट्स टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन वॉट एवर वी कैन। लाइक जैसे मैंने कहा, मैं मास्क पहन लेता हूँ, आई ट्राई टू गो टू द जिम, ओके, और जिस दिन ज़्यादा खा लिया वॉक कर लिया, और जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया, आई टेक प्रोबायोटिक, क्योंकि आपके गट हेल्थ का ध्यान रखता है, या आई कंज्यूम एक्स्ट्रा बोल ऑफ कर्ड, दही, क्योंकि दही इज नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक, तो आपको पता है कि वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। और जिस दिन ज़्यादा घी या तली हुई चीज़ें खा ली, उस दिन आई मेक श्योर कि 1 या 2 नींबू पानी पी लिया, बिकॉज नींबू इज़ फैट कटर। सो जो चीज़ आपके हाथ में है, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे हाथ में, आई वुड लाइक टू डू दैट रादर देन कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, के अरे यहाँ पे तो पोल्यूटेड है, यहाँ पे वो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है जेन्युइनली। आप अपने पूरी दिनचर्या में कितनी हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? आप हर्ब्स में कितना बिलीव करते हैं? आयुर्वेदा में कितना बिलीव करते हैं कि ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, हमें इनसे बेनिफिट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर्ब्स के, जैसे कि मैंने कहा कि जो मेरा जो स्किन केयर रूटीन जो सुबह शुरू होता है, सो जो टॉनिक वाटर है, जो टॉनिक जो मैं स्प्रे करता हूँ वो केमिकल बेस्ड है, बट जो विटामिन सी है वो एक हर्बल कंपनी का, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, बट इट्स अ गुड कंपनी। सो उनके प्रोडक्ट्स में आई थिंक प्रॉब्ली अ ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, एंड दे आर हर्बल कंपनी। सो वो एक मेरे दिनचर्या में एक वो सबसे पहले बात तो वो हो जाता है। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स जो घर पे कोई आते हैं, जड़ी बूटियाँ, कोई हर्ब्स ऐसे हों जिसको किसी भी फॉर्म में आप लेते हो? अश्वगंधा, अश्वगंधा, क्योंकि वो भी अश्वगंधा में लेता था, हाँ, और अश्वगंधा रिलैक्सेस योर बॉडी, आपको काम रखता है, मसल्स रिकवरी के लिए काम करता है। फिर मैंने बीच में गोक्षुरा लिया था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर ओवरऑल वेल बींग, एंड फॉर योर इफ़ यू वॉकिंग आउट, आपके लिए गोक्षुरा भी बहुत अच्छा काम करता है। अब मैंने स्टॉप किया बिकॉज वो हल्की सी मेरे बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रही थी, बट बॉम्बे में फ़िलहाल गर्मी भी बहुत चल रही है, बट जब ठंड शुरू होगी आई विल स्विच ऑन टू दैट। फिर आपका प्रोडक्ट यूज़ किया था मैंने, शीलाजीत, एंड शीलाजीत आई थिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोगों को सिर्फ ये लगता है कि इट्स जस्ट फॉर योर सेक्शुअल हेल्थ, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट।
शीला जी जब मैंने लिया था मैंने नोटिस किया था कि योर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए है वो, आप में फुर्ती आती है, यू बिकम मोर एक्टिव, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, तो आपका स्किन बेटर हो जाता है। एंड सो आई थिंक ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं और इनके बारे में मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यू कैन यूज़, ऑफकोर्स बाय ऑल मीन्स कंसल्ट योर डॉक्टर, सी अगर आपके बॉडी को सूट हो रहा है, वाई नॉट, यू शुड यूज़ इट। जैसे मेरे बॉडी को यूज़ काफ़ी सूट हो रहा था गोक्षुरा और अश्वगंधा, बाद में जब मुझे हीट हुई तो मैंने निकाल दिया अपने डाइट से। जैसे कुछ काफ़ी रिच हर्ब्स हैं जो हमारी किचन में हमारे घरों में होते हैं, क्या आप उनका भी सेवन करते हैं जिनमें काली मिर्च, हल्दी और इलायची का जिक्र आ जाता है? हल्दी का मैंने किया है और हल्दी के तो मैं रिजल्ट्स आप सबको बता सकता हूँ कि अगर आपको अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है, एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, जैसे मेरे हाथ में एक कप है, अ स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर, जस्ट पुट this much, maybe a half teaspoon of haldi, and go off to sleep, and you will see your metabolism going up, and you will see आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं आपका वेट लॉस होगा, बिकॉज एज सुन एज योर मेटाबॉलिज्म बिकम फास्ट, योर वेट लॉस जर्नी, वो इट हेल्प्स इन योर वेट लॉस जर्नी। इट हैपेंड विथ मी, मैंने उससे अराउंड अबाउट 20-25 डेज एवरी नाइट कंज्यूम किया था, एंड आई कुड सी माई मेटाबॉलिज्म रेट गोइंग अप, एंड आई कुड सी कि मेरे बॉडी में फैट लॉस हो रहा है। सो हल्दी आई थिंक इज एक मेरा बेस्ट और एक मेरा गो टू सिंपल जो हर्ब बोलते हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल है, इट्स माई गो टू थिंग। जैसे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बॉडी में थोड़ी सी पेन हो रही है, 1 गिलास दूध रात को और उसके अंदर हल्दी डाल के आई जस्ट ड्रिंक इट, आई गो ऑफ टू स्लीप। नींद भी अच्छी आती है एंड प्लस थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता हूँ, और हल्का फुल्का जुकाम वुकाम होता है वो भी निकल जाता है हल्दी से। वेट लूज करने के लिए, जहाँ फैट बर्न करने के लिए, जो ये बैड फैट है हमारी बॉडी में, उसके लिए आप और क्या क्या यूज़ करते हैं जिससे इमीडिएट रिजल्ट्स जल्दी आते हो, मतलब ये बोल सकते हैं? और मेरे लिए जैसे आपने एक तो हल्दी बताया, हल्दी, हाँ, उसके अलावा भी कोई है? चिया सीड्स हैं। ओके, मैंने चिया सीड्स के रिजल्ट्स देखे हैं, हल्दी के रिजल्ट्स देखे हैं, एप्पल साइडर विनेगर आता है एक, उसके रिजल्ट्स देखे हैं, और नींबू पानी के रिजल्ट्स देखे हैं। जो आप नींबू पानी पूरा, मतलब उतना नहीं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, इतना सा एक शॉट अगर पर डे लिए तो उसके रिजल्ट्स देखे हैं। बट टचवुड मेरा वो जर्नी रहा नहीं है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना पड़े लाइफ में, तो बट फिर भी मैंने जब भी ये सब चीज़ों का सेवन किया मैंने देखा है कि यस। कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? मेरा तो 1 महीने में आ जाता है, हल्दी का तो विद इन 25 डेज आ गया था। खुशवंत जी, एक चीज़ और बताइए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी किचन में है, हमारे घरों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, हर किसी के घर की किचन में होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपने अनुसार कुछ सोच के बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए? शुगर, बिस्किट्स, चाहे वो बिस्किट्स के पैकेट पे कुछ भी लिखा हो कि ये ओट्स है ना, इसमें ये है वो है, और बिल्कुल भी नहीं। बिस्किट्स, शुगर, केक्स जितना हो सके अवॉइड करें। बर्थडे में 1-2 बार छोटा मोटा थोड़ा सा खा लिया, बट लेट्स नॉट गेट इनटू हैबिट। चॉकलेट, कुछ चॉकलेट्स बहुत अच्छी भी हैं आपकी हेल्थ के लिए, इनफैक्ट डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनमें, बट उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसमें जो चॉकलेट जो कंटेंट है उसका, इट शुड बी मोर देन 70%। एंड वेन एवर यू आर बाइंग एनी चॉकलेट जस्ट रीड इट, अगर उसके पीछे पाम ऑयल लिखा हुआ है रख दीजिए, बाय मत कीजिए। आइसक्रीम्स, अगेन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइस डिज़र्ट्स। जैसे जो रियल आइसक्रीम होती है वो फ्रूट बेस्ड क्रीम वीम से बन जाती है, बट जो दूसरे डिज़र्ट्स होते हैं, आइसक्रीम डिज़र्ट्स जो होते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है। तो वेन एवर यू आर बाइंग योर आइसक्रीम, आई डू नॉट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर ब्रांड विच आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ कि कौन से ब्रांड यूज़ कर रहे हैं पाम ऑयल, बट इन जनरल मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप आइसक्रीम खरीदना है उसका पैकेट पढ़ लिया, अगर उसमें लिखा हुआ है पाम ऑयल, डोंट बाय इट। ऑलरेडी उसमें शुगर है, ऑलरेडी उसमें क्रीम है, ऑलरेडी उसमें दूध है, और उसके ऊपर जब पाम ऑयल भी है तो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। जिस भी प्रोडक्ट पे आप चिप्स विप्स भी बाय कर रहे हैं, अगर आपने पाम ऑयल पढ़ लिया, इट्स अ पॉइजन फॉर योर बॉडी, धीरे धीरे उसे रख दो, मत बाय करो। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक जो हमारे किचन में हैं और हम अवेयर भी हैं कि इसमें, बट स्टिल वी हैव इट। चाय के साथ में बिस्किट खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डिनर के बाद में आइसक्रीम खा लिया पूरे परिवार बैठ के। सो आई थिंक दैट इज़ गोना स्पॉइल योर बॉडी। उससे बेटर है आप, जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन डिजर्ट्स। सो फ्रोजन डिजर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर योर बॉडी, आइसक्रीम्स आर गुड फॉर योर बॉडी इन अ मॉडरेट अमाउंट, इसमें पाम ऑयल ना हो। रनिंग और सैर दोनों में से आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो?
दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और मैंने नोटिस किया अगर आपका हेल्थ परमिट कर रहा है, आपके नीज आर स्ट्रॉन्ग, आपके काफ्स आर स्ट्रॉन्ग, देन गो फॉर रनिंग, व्हाई नॉट। बट मेक श्योर कि रनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेस पे ना हो, यू आर वेयरिंग प्रॉपर शूज़ जो थोड़े आपके नी ओवरऑल इसको सपोर्ट करें। थिक सोल वाले या ऐसे सोल वाले करो, हो सकता है उससे आपको इंजरी हो। वॉकिंग एट द सेम टाइम, ब्रिस्क वॉकिंग, आई थिंक वो मेरे लिए वंडर्स वर्क करता है। जब भी मैं ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ या जिम में या घर के बाहर जो या हमारे बैक रोड है वहाँ पे पार्क में, वो भी मुझे इमीडिएटली रिजल्ट देता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, येस। बट मेक श्योर यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स, कंफर्टेबल फुटवेयर, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि मैटर नहीं करती, बट ये छोटी चीज़ें कैन ऐड टू योर इंजरी एंड विच कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इन योर ओवरऑल हेल्थ। आप तो एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जी। तो आपको ज़्यादा पता होगा स्क्रीन टाइम है जो आज की डेट में बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम यस। स्क्रीन ही देख रहे हैं, या तो Yes, मोबाइल्स देख रहे हैं या फिर टेलीविज़न देख रहे हैं। तो आप क्या बोलते हो कि बच्चों की आइज़ की हेल्थ के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहिए कि उनकी आइज़ की हेल्थ अच्छी रह सके, कितना उनको स्क्रीन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? प्लीज़ कुछ बताइए। बच्चों को तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं देखना चाहिए। जैसे अगर आपने हाल ही में पढ़ा होगा या एक आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने बिलो 18 ईयर्स के जितने बच्चे उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया हुआ। हाँ जी, वो कर दिया। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली व्हेन यू गो ऑन सोशल मीडिया, आप पहली बात तो एक कंपिटिटिव नेचर हो जाता है आपका। आप वहाँ से आपसे बेटर किसी इंसान को या किसी बच्चे को देखते हो, आप में कंपिटिटिव ये हो जाता है। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा इशू मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया का। दूसरा एक प्रॉब्लम है जो एवरी फोर्थ और फिफ्थ इंडिविजुअल इज हैविंग करंटली, इज ADHD। ADHD में ऐसा हो जाता है कि बेसिकली योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल गोज रियली डाउन। आप किसी से बात कर रहे हो बट यू आर जस्ट नॉट देयर। आप दोस्त के साथ में शायद कॉफ़ी पीने के लिए गए, बट स्टिल आप बात करते करते आपको लग रहा है मेरा मोबाइल देख, जबकि आपके मोबाइल में कुछ नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतनी लो हो गई तो ADHD हो जाता है। तो आई थिंक बच्चों के लिए तो ये होना ही नहीं चाहिए, स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए पेरेंट्स के लिए। बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ, दे हैव देयर ओन लाइफ। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इन इंडिया आर वर्किंग, सो उनके लिए आई थिंक एक ईजी वे आउट ये हो गया है कि कि बच्चों को मोबाइल दे दिया। जी हाँ। कुछ बच्चे मोबाइल पे दे के खाना खाते हैं, तो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट्स डिफिकल्ट। बट जैसे मैं सोचता हूँ कि हम थे प्रॉब्ली 90s में, वी यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले, वो चीज़ क्रिकेट तो खेलते मिसिंग है थे, आज। वो तो कंप्लीटली मिसिंग है। तो आई फील पेरेंट्स शुड टेक दैट इनिशिएटिव कि उनको बाहर थोड़ा पुश करें कि बाहर जाके खेलो, एंड दैट पर्टिकुलर जब वो बाहर खेल रहे हैं वो टाइम वो अपने काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा स्पेस मिल सकता है। सो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। एंड रही बात अडल्ट्स की अबाउट द स्क्रीन टाइम, आई थिंक सोने से पहले 1 घंटा आपको कोई भी ब्लू लाइट से दूर रहना चाहिए, बीट टेलीविजन, बीट मोबाइल फ़ोन, बीट एनीथिंग विच इज़ जनरेटिंग ब्लू लाइट, बिकॉज दैट हैम्पर्स योर स्लीपिंग पैटर्न। आपका स्लीपिंग पैटर्न हार्म करता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, रात भर रील्स देखते हुए सोइए और सुबह 7 बजे उठ के आप देखिए आपका मूड कैसा रहता है। और एक दिन जस्ट ट्राई कीजिए कि आप 1 घंटा पहले आपने कुछ भी नहीं देखा है, सोने से पहले आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया है, और 5 मिनट परमात्मा को, यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हो उसको थैंक यू, और लास्ट में 2 लाइन बोल के सोए कि आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर्स हु हैव डन बैड टू मी। ये बोल के सो, और वो वाला दिन सुबह 7 बजे उठ के आप डिफरेंस देख लेना आपके लाइफ में, और इसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में बता देना मुझे, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स करके बता देना हाउ डिड यू फील। यू विल फील इंस्टेंट डिफरेंस, आई बेट यू ऑन दिस। एक दिन विद मोबाइल सोना रील्स देखते हुए, और एक दिन जो मैंने आपसे कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एवरी फॉलो करता हूँ, बट मैंने अपने हाल ही में अपने लाइफ में भी ये नोटिस किया है कि द डे आई एम फॉलोइंग अ वेरी डिसिप्लिन sleeping pattern or sleeping habits before I go hit my bed, next morning my mood is different, next morning my energy is different। और जिस दिन मैंने बहुत सारा कंटेंट टीवी पे देख के सोया हूँ या मोबाइल पे देख के सोया हूँ, उस मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ वो मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी अलग होती है। ये आप करके देखिएगा। खुशवंत जी, आपने हमें बहुत ही कीमती बातें बताई, बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे नहीं, आप तो मेरे भाई हो, आपके लिए तो मुझे ये करना ही था। जाने से पहले कोई भी एक ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देके जाइए कि अगर कोई अपने आप को बिल्कुल हेल्दी, खुश रखना चाहता है और हार्ड वर्किंग भी होना चाहता है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ए फाइनल मैसेज मैं ये कहूँगा कि फिजिकली फिट होने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। वो आप एक एनी एक्टिविटी इन अ डे
जो आपको 45 मिनट्स के लिए हार्ट बीट्स थोड़ा सा अप कर दे, है ना. एनी एक्टिविटी, इट कुड बी प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग सॉकर, प्लेइंग क्रिकेट, रनिंग, एनीथिंग. सो एनीथिंग विच इज इंक्रीजिंग योर हार्ट बीट फॉर 45 मिनट्स, इट्स रियली गुड. तो आप वो कीजिए हफ्ते में 4 to 5 टाइम्स. दैट टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी. खुश रहने के लिए आई वुड जस्ट से एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास जो लाइफ है, हमें ऐसा लगता है कम है, बट ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा है. आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ के हम बहुत ज़्यादा उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें एंड जेलस ना करें. आई थिंक वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल जर्नी. और मैंने हाल ही में जो लास्ट 6-7 मंथ्स में अपने लाइफ के जितने एक्सपीरियंस है उससे मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को फॉरगिव करें और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को भी फॉरगिव करें. कभी कभी हम अपने आप को लेके इतने वो हुए होते हैं, किसी चीज़ को लेके स्टक होते हैं. तो आई think it's very important that we forgive ourselves also very easily and we forgive others also very easily. And always I think it doesn't take any money. I always feel be very humble, be very kind. That makes you a good individual. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी बात लोग तब करेंगे जब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, एक हम्बल इंसान हो, खड़ूस इंसान, जेलस इंसान, बहुत सक्सेसफुल इंसान. ये सबको इतना कोई याद नहीं रखेगा जितना एक हम्बल और काइंड इंसान को लोग याद रखते हैं. सो या मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि बी काइंड, वर्क ऑन योर बॉडी. एंड जैसे मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, सो ट्रीट इट लाइक ए टेम्पल. उसे अब्यूज़ ना करें, है ना. टेम्पल को कोई ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करता, करे कोई भी नहीं करता. तो उसी वे में योर बॉडी इज़ योर टेम्पल. नरिश इट, बी हैप्पी एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ऑरा. आप एक रूम एंटर करोगे एंड एवरीबडी विल जस्ट लुक एट यू, वाओ व्हाट पॉजिटिव ऑरा दिस जेंटलमैन हैज़ और दिस वुमन हैज़. या Thank you very much for your message. थैंक यू भाई. थैंक्स टू And यू. thanks for your precious time as well. नो थैंक यू भाई. थैंक्स टू यू. इसमें कोई थैंक्स की बात ही नहीं, आप तो फैमिली हो. तो दोस्तों, आपको खुशवंत जी से मिलके कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. और इसी तरह और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे कीमती जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार. थैंक यू ऑल. थैंक यू.